ओके। तो हाउ टू मेक और ड्रॉ ए फ्लो शीट। ठीक है, सवाल अच्छा है। इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स नोट करने पड़ेंगे। ठीक है, ये मैं नोट करता हूँ। जो है मेजर पॉइंट्स टू ड्रॉ ए फ्लो शीट। ओके, फर्स्ट रॉ मटेरियल। हमें पता होना चाहिए कि हम किस इंडस्ट्री के लिए बना रहे हैं, तो उसका रॉ मटेरियल क्या होगा। सेकंड, केमिकल रिएक्शन। हमें ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होगी। थर्ड, यूज्ड इक्विपमेंट। उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए कि हीट एक्सचेंजर हो रहा है, डिस्टिलेशन हो रहा है, रिएक्टर हो रहा है, ये चीज़ हमें पता होना मेजर है। फोर्थ, बाय प्रोडक्ट, और हमें उसमें बाय प्रोडक्ट क्या मिल रहा है। ठीक, ये चार चीज़ें हमें इम्पॉर्टेंट हैं। जब आप एग्ज़ाम में लिखने जाएंगे तो ये चार चीज़ें मेन रहेंगी। और जब कोई आप फ्लोशीट बना लेते हैं तो उसका मैटर लिखने में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, फ्लोशीट याद होना ज़रूरी है। तो पहले कि हमें रॉ मटेरियल क्या है, उसकी रिएक्शन क्या है, कौन से इक्विपमेंट हैं, उन्हें किस सीक्वेंस में लगाया जाएगा, और उसका बाय प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है। इन चार चीज़ों से हम कोई भी फ्लोशीट डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉ कर सकते हैं। और फ्लोशीट ब्लॉक डायग्राम्स और रियल डायग्राम्स को मिक्स करके ही बनाई जाती है। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो फ्लोशीट बनाना इतना बड़ा कोई टिपिकल टास्क नहीं है। हाँ, जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे, एग्ज़ाम में लिखेंगे, तो आपको किन पॉइंटों का ध्यान रखना है, जो उसकी हेडिंग्स होंगी, हेडिंग्स, ये चार हेडिंग्स तो होनी ही है। ठीक है, ध्यान रखना जब आप लिखेंगे तो। पांचवी हेडिंग्स इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड वर्किंग। सबसे पहले फ्लोशीट ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उसकी वर्किंग लिखेंगे। रॉ मटेरियल, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, देन वर्किंग। सबसे पहले रॉ मटेरियल, फिर केमिकल रिएक्शन, देन वर्किंग, फिर उसमें जो इक्विपमेंट यूज़ हुए हैं अगर लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं ये दोनों चीज़ें आप वर्किंग में ही ऐड कर सकते हैं। और चौथी हेडिंग आपकी होनी चाहिए एप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। इज़ इट? थैंक यू।